हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सिद्धार्थ शुक्ला के चैनल पर सिद्धार्थ लाइव में। और जैसे कि आपसे जुड़ा रहता हूँ, बना रहता हूँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वीडियो ला रहा हूँ। जनरली मैंने कॉलेज के वीडियोस भी ला रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ IIT NITs के ही नहीं, हर टाइप के कॉलेज के रिव्यू लाऊंगा। प्राइवेट कॉलेज के से प्राइवेट कॉलेज तक के रिव्यू लाऊंगा, जिससे क्या हो सकता है ना, जिन लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी में एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। तो हर तरीके के कॉलेज, हर तरीके की इंस्टीट्यूट की मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताता हूँ अपने IIT गोवा के डायरेक्ट PhD इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे लोग क्यूरियस रहता है, IIT गोवा नाम से ही समझ में आता है, गोवा इज़ लाइक अ जन्नत। ठीक है जो मतलब हर कोई चाहता है कि यार गोवा जाओ, गोवा में घूमो। और अगर वहीं के किसी IIT में या NIT में आपको पढ़ने का मौका मिले तो सोचिए क्या मस्त रहेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ मेरा IIT गोवा का इंटरव्यू कैसे हुआ। IIT गोवा में मैंने डायरेक्ट PhD में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे PhD में भी डायरेक्ट थोड़ा इंटरेस्ट था। रिसर्च फील्ड में मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं चाहता था कि PhD एक बेटर ऑप्शन हो सकता है डायरेक्ट PhD ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने कभी ऐसे डायरेक्ट PhD इंटरव्यू दिए नहीं थे। सो आई अप्लाइड फॉर IIT गोवा। तो क्या होता है मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूँ। ये 2 राउंड्स इंटरव्यू था, एक इंटरव्यू और दूसरे इंटरव्यू के बीच में 10 दिन का गैप था। तो क्योंकि पहले इंटरव्यू से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे उन्होंने सेकंड इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू दिया था, तो मैंने दोनों इंटरव्यू दिए थे। तो IIT गोवा के फर्स्ट इंटरव्यू में क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। पहले इंटरव्यू में क्या हुआ, ही स्टार्टेड मतलब इंटरव्यू स्टार्टेड विद 4 फैकल्टीज़, 4 फैकल्टीज़ थी वहाँ पर। और दे वर वेरी यंग, उनमें कोई ऐसे ओल्ड फैकल्टी नहीं थी कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी। मैं आपको बता दूँ IIT गोवा स्टेट में ही पड़ता है। ठीक है, 2016 में एक न्यूली IIT धारवाड़, तिरुपति, आपके जम्मू और गोवा, ये 4 न्यू IIT, 4-5 न्यू IITs खुले हुए थे 2016 में। तो उन्हीं में से ये एक IIT है। तो इंटरव्यू स्टार्टेड विद 4 फैकल्टी, मैं आपको वैसे बताया। तो इंटरव्यू स्टार्टेड विद बहुत ही कैजुअल इंटरव्यू, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए, ज़्यादा ना उन्हें घुसने का, मतलब कुछ ज़्यादा डीप नहीं जा रहे थे, सिंपल, सब कुछ बहुत ईजी जा रहा था। इंटरव्यू स्टार्टेड विद लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट ए BTech प्रोजेक्ट। तो फिर उन्होंने बोला अपने BTech प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो मैंने अपने BTech प्रोजेक्ट को थोड़ा बता दिया। उन्होंने बोला कि आप चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ही स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ क्लोज सिस्टम और व्हाट इज़ ओपन सिस्टम। सो मैंने उन्हें क्लोज और ओपन सिस्टम बताया। देन ही अगेन मैं उन्हें एग्जाम्पल भी देता जा रहा था साथ में। तो उन्होंने प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल मैंने दिया कि प्रेशर कुकर क्या होता है कि क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम एज वेल एज दोनों की तरह परफॉर्म करता है। तो इसीलिए मैंने उस वाला एग्जाम्पल दिया। तो उसमें उन्होंने 1-2 लाइंस पूछी। उसके बाद ही स्टार्टेड फर्स्ट लॉ क्या होता है, 0th लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, कम्प्लीटली थर्मोडायनेमिक्स इंटरव्यू इट वॉज गोइंग। फर्स्टली मैं आपको सही बताता हूँ, सेकंड लॉ मैंने बताया, फिर थर्ड लॉ बताया। उसके बाद उन्होंने एंट्रोपी जनरेशन वगैरह ये सब चीज़ों को उन्होंने मुझसे पूछा। थर्मोडायनेमिक्स चाह रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपसे हीट ट्रांसफ़र का भी कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उन्होंने कुछ नंबर्स, रेनॉल्ट नंबर, प्रेंटल नंबर, और अप्रॉक्सली मैं आपको बताता हूँ ये आपके नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, डिफरेंसेस, बायंसी वगैरह, फोर्स वगैरह, बायंसी इक्वेशंस, एनर्जी इक्वेशंस। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में आ गए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी और कौन सी चीज़ें होती हैं, फार्मूलाज क्या होता है, एनर्जी इक्वेशंस क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन, नॉर्मल बिल्कुल जो मैं आपको बता दूं कि आप सिंपली गेट के लिए जब नोट्स बनाते हो ना, तो कॉपी में जो लिखते हो ना, बेसिक अगर आप बेसिक भी पढ़ लोगे ना, मैं आपको बताऊँ अपने शॉर्ट नोट्स भी अगर आपने पढ़ लिए ना, तो आप ईजिली उस इंटरव्यू को क्रैक कर जाओगे। समझ रहे हो। तो मेरा करीब 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू था। तो उसमें उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत इसी तरीके से, उन्होंने ज़्यादा कुछ ना पूछकर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते गए, और वो हर चीज़ में सपोर्ट लाइक जैसे मुझसे उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉयलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हुआ, तो उन्होंने उसमें सपोर्ट किया। कहीं क्यों सिद्धार्थ, कहीं ऐसा तो नहीं होता है? तो मुझे याद आ गया झट से कि हाँ ऐसा ही तो था। तो ऐसा मैंने उन्हें सपोर्ट करता, ऐसे वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना, कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल लाइक स्ट्रिक्टली मुंह फुलाए प्रोफेसर्स की तरह बैठे हुए हैं और लाइक रूडली, मतलब क्या यार लो बन नहीं रहा तुमसे, ये वो क्वेश्चन चेंज कर, सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल, कि शायद थोड़े बच्चे को पुश करें तो शायद हम अच्छे से बता सकें। तो इस तरीके का पूरा इंटरव्यू जा रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, सही बताऊँ मैं, उस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में।
उसके बाद 20 से 25 मिनट का वो इंटरव्यू था। उसके बाद इंटरव्यू उन्होंने ख़त्म कर दिया, मेरी विंडो लॉग ऑफ हो गई और 1-2 दिन बाद रिजल्ट आ गया और मैं सेलेक्ट हो गया फाइनल इंटरव्यू के लिए। तो फाइनल इंटरव्यू का मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस फाइनल इंटरव्यू में क्या रहा। फाइनल इंटरव्यू मेरा 45 मिनट का रहा था, काफ़ी लंबा इंटरव्यू रहा था, 4 फैकल्टीज़ फिर भी थी। और अब ये इंटरव्यू है बिल्कुल बेसिक्स मैं आपको बताऊँ, लेकिन इस इंटरव्यू में स्टार्टिंग विद लाइक कुछ अपना ब्रीफ से अपने बारे में बताओ, है ना। क्या कभी पहले इनफॉर्मल क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। क्यों डायरेक्ट पीएचडी करना है, तो मैंने बताया डायरेक्ट पीएचडी करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, क्या फ़ायदा है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा लाइक एक हंसीदार क्वेश्चन कि गोवा आए हो कभी। मैंने बोला हाँ सर मैं गोवा आया हूँ, क्योंकि आई वॉज प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल। एक्चुअली मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ, मैंने बहुत कुछ IITs में और यूनिवर्सिटी लेवल पर बास्केटबॉल खेला हुआ है। तो मैं IIT के विल्ला प्लानी वहाँ पे पढ़ता है, कैंपस पढ़ता है IIT गोवा पणजी में। तो मैं वहाँ खेलने गया हुआ था, मैं वहाँ खेला था, गोवा में रुका था 4-5 दिन। तो मैंने उन्हें बताया, बोलते अच्छा तुम बास्केटबॉल प्लेयर हो, नाइस नाइस। तो मैं तो फिर गोवा अच्छा लगा होगा। मैंने बोला हाँ, तो बोला यहाँ पढ़ना चाहते हो, तो मैंने कहा हाँ सर पढ़ना चाहता हूँ। तो देन ही स्टार्टेड विद द इंटरव्यू नॉर्मल क्वेश्चंस। और अब मैं आपको सही बताऊँ, फिर से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। मैंने तो पता, मैं आपको सही बताता हूँ, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए थे वही पूरे रिपीटेटिव टाइप के थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स के, हीट ट्रांसफ़र के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे थे। थोड़ा सा उन्होंने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये पूछ लिया, थोड़ी बाउंड्री लेयर पूछ ली, और इट वॉज कम्प्लीटली इंटरव्यू वॉज गोइंग लाइक अ वेरी बेसिक्स। और सपोर्ट तो फुल टू वो हमें सपोर्ट कर रहे थे, फुल टू मुझे समझा रहे थे चीज़ें। अगर मुझे कहीं रुक रहा था, कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो वो सपोर्ट कर रहे थे पूरी तरीके से। तो इट वॉज इंटरव्यू वेरी गुड। फिर उन्होंने मुझसे थोड़ा बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, थोड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा उन्होंने मेरे से। तो इस तरीके से अब क्या एक्चुअली लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, पर मैं आपको बता दूँ सिंपली क्वेश्चन लाइक इट वॉज गोइंग लाइक अब जैसे एक्चुअली देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा था कि ही वॉज आस्किंग में लाइक अ क्लॉसेस स्टेटमेंट, कि उन्होंने मुझसे बोला कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ में 2 स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स होते हैं और तुमको एक स्टेटमेंट बता दो। तो मैंने उन्हें बताया सर कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। फिर मैंने कैल्विन प्लैंक भी बताया और क्लॉसियस बताया, बिकॉज आई वॉज अवेयर फ्रॉम बोथ ऑफ दैट। मुझे अच्छे से आता था, मैं मतलब कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो मैंने दोनों को बता दिया। फिर उन्होंने इक्वेशंस पूछी, तो मैंने आयलर, फिर नेबर स्टॉक हो गई, फिर बर्नौली हो गई, मैंने सब कुछ बताया। तो उससे क्या रहा कि और उन्हें पूछना, क्योंकि मैं चाहता था एक्चुअली आप इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग भी ले जा सकते हो। ओल्ड IITs में थोड़ा दिक्कत होता है ये इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग ले जाना, पर न्यू IITs में आप इजीली ले जा सकते हो। आप लोग घुमा सकते हो कि वो आपको, देखो मैं चाहता था कि वो मुझसे फ्लूइड मैकेनिक्स में ही लगातार पूछते रहे, क्योंकि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद थर्मल साइड सब्जेक्ट्स। थर्मोडायनेमिक्स में चाहता था कि वो थर्मो से ज़्यादा पूछें, हीट ट्रांसफ़र से ज़्यादा पूछें। तो वो ऐसा हो रहा था, मैं जानबूझ के उनको थर्मो और हीट ट्रांसफ़र से चीज़ों को कनेक्ट कर वहीं तक ले जा रहा था। तो इससे मेरा इंटरव्यू बढ़ता चला गया और काफ़ी इंटरेक्टिव होता चला गया। उसके बाद कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ा सा एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट पूछा और बीटेक प्रोजेक्ट पूछा। इस तरीके से मेरा IIT गोवा का 45 मिनट का इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा IIT गोवा के डायरेक्ट PhD का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना लाइक, शेयर और कमेंट दीजिएगा। मैंने 583 स्कोर में बहुत सारे IITs के इंटरव्यूज़ दिए थे। अभी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको बताता रहूँगा, लगातार लाता रहूँगा। तो कीप इन्जॉइंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग आई कैन से। और बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आपके दोस्त का चैनल सिद्धार्थ लाइव। नमस्कार।